नमस्कार दोस्तों। शैव धर्म या शैववाद पर ये हमारी चौथी और अंतिम वीडियो है। आइए शुरू करते हैं इसे। कश्मीर शैव दर्शन। कश्मीर शैव दर्शन एक अद्वैत दर्शन है। वसुगुप्त इसके संस्थापक थे। शिव को इन्होंने अद्वैत कहा है। वसुगुप्त कृत शिव सूत्र इसका मूल ग्रंथ है। जो कश्मीर शैव दर्शन है उसका मूल ग्रंथ है शिव सूत्र और इसकी रचना वसुगुप्त ने की थी। वसुगुप्त कृत शिव सूत्रों में 3 प्रकरण हैं, सांभव, शाक्त और आणव। कश्मीर शैव दर्शन का संपूर्ण सार इन तीनों प्रकरणों में समाहित है, इसलिए इसे त्रिक दर्शन भी कहा जाता है। कश्मीर शैव दर्शन में शिव, शक्ति और आत्मा 3 सिद्धांतों को मान्यता प्रदान की गई है, इसलिए इसे त्रिक दर्शन कहा जाता है। इसके अनुसार जगत शिव की रचना है जिसे शक्ति द्वारा साकार रूप प्रदान किया गया है। त्रिक विद्या पर लिखा गया जो ग्रंथ है वह है क्रम स्तोत्र। कश्मीर शैव दर्शन का प्रचलन क्षेत्र पीर पंजाल रेंज और कश्मीर घाटी थे। कश्मीरी शैव शुद्ध रूप से दार्शनिक तथा ज्ञानमार्गी था। इसने कापालिकों के घृणित क्रियाकलापों की निंदा की। कश्मीर में शैव दर्शन की 2 शाखाएं या परंपराएं थी। वसुगुप्त और उसके शिष्य कल्लट द्वारा स्थापित स्पंद शास्त्र परंपरा तथा सोमानंद द्वारा स्थापित प्रत्यभिज्ञा परंपरा। स्पंद शास्त्र। स्पंद शास्त्र कश्मीर दर्शन के साधना पक्ष से संबंधित है। स्पंद कारिका जिसका नाम स्पंद सूत्र है, स्पंद शास्त्र परंपरा का मूलभूत ग्रंथ है और इसके रचयिता वसुगुप्त हैं। भट्ट कल्लट वसुगुप्त एवं रामकंठ उत्पल देव के शिष्य थे। उन्होंने स्पंद सर्वस्व ग्रंथ लिखा था। दूसरी परंपरा है प्रत्यभिज्ञा या प्रत्यभिज्ञा शास्त्र परंपरा। स्पंद शास्त्र और प्रत्यभिज्ञा शास्त्र के सिद्धांतों में मूलतः कोई भेद नहीं है और न ही इनमें कोई विरोध देखने को मिलता है। प्रत्यभिज्ञा शास्त्र प्रणाली में शैव मत शिव सूत्र से शिव की नई व्याख्या के रूप में आरंभ होता है। प्रत्यभिज्ञा शास्त्र प्रणाली का मूल ग्रंथ सोमानंद कृत शिव दृष्टि है, जिसमें शैव दार्शनिक सिद्धांतों की स्थापना की गई है। यानी कि अंतर केवल इतना ही है कि सोमानंद कृत शिव दृष्टि जो है इस परंपरा का मूलभूत ग्रंथ है और शिव दृष्टि के आधार पर शिव सूत्र की एक नई व्याख्या के साथ में ये प्रणाली जो है प्रारंभ होती है और शैव दार्शनिक सिद्धांतों की इसमें स्थापना की गई है। यह कश्मीर शैव दर्शन का प्रथम दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें शैव दर्शन के मूल सिद्धांतों तथा तत्वों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। सोमानंद कृत शिव दृष्टि से कश्मीर शैव दर्शन की गुरु शिष्य परंपरा की विस्तृत जानकारी मिलती है। सोमानंद के शिष्य उत्पल देव ने ईश्वर प्रत्यभिज्ञा नामक ग्रंथ लिखा था। एक नई मठ प्रणाली तूक के संस्थापक अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक में स्वयं को आचार्य उत्पल देव का प्रशिष्य बताया है। शिष्य का शिष्य यानी कि अभिनव गुप्त के पिता नरसिंह गुप्त तथा माता विमल कला थी। अभिनव गुप्त ने ईश्वर प्रत्याभिज्ञा वृत्ति विमर्श, तंत्र लोकसार और 12 खंडों में तंत्रालोक नामक ग्रंथ लिखे थे। अभिनव गुप्त के अलग अलग शास्त्रों के अलग अलग गुरु थे। व्याकरण शास्त्र के गुरु इनके पिता नरसिंह गुप्त थे, जिनका दूसरा नाम चुलुखक था। ध्वनि सिद्धांत के गुरु थे भट्ट इंदुराज तथा द्वैतवादी शैव संप्रदाय के गुरु थे भूतिराज तनय। नाट्य शास्त्र के गुरु थे भट्ट तौथ, जिन्होंने काव्य कौतुक विवरण नामक ग्रंथ लिखा था। 11वीं शताब्दी के प्रकांड विद्वान पंडित क्षेमराज अभिनव गुप्त के प्रधान शिष्य थे। क्षेमराज ने प्रत्यभिज्ञा हृदयम नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें प्रत्यभिज्ञा शास्त्र का सार
समाहित है। इस ग्रंथ का शैव या त्रिक दर्शन में वही स्थान है जो वेदांत दर्शन में वेदांत सार का है। क्षेमराज के शिष्य थे योगराज एवं वरदराज। वरदराज ने क्षेमराज से शिवसूत्र का ज्ञान प्राप्त किया था। वरदराज के पिता मधुराज आचार्य अभिनवगुप्त के शिष्य थे। एक अन्य विद्वान महेश्वरानंद थे जिन्होंने स्वयं को महाप्रकाश का शिष्य बताया है। उनका लोक प्रचलित नाम गोरक्ष था। महेश्वरानंद नाम उनके गुरु महाप्रकाश ने उन्हें दिया था। महेश्वरानंद ने देवपाणी संप्रदाय की स्थापना की और महार्थमंजरी उनका प्रमुख ग्रंथ है। उत्तरवर्ती कश्मीर शैवाचार्यों में भास्कर कंठ उल्लेखनीय है। भास्कर कंठ ने अपने गुरु का नाम नरोत्तम कौल बताया है। इस प्रकार 1947 ईस्वी तक ये कश्मीर की गुरु शिष्य परंपरा चलती रही। शैव दर्शन में गुरु शिष्य परंपरा से अलग आचार्यों में सर्वप्रथम शतिकंठ है, यानी कि सर्वप्रमुख जो है अन्य गुरु शिष्य परंपरा से भिन्न कश्मीर शैव दर्शन में जो सर्वप्रमुख आचार्य हैं वो हैं शतिकंठ। उन्होंने कश्मीरी अपभ्रंश में महानय प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। यह ग्रंथ शैव दर्शन के साथ साथ साधनात्मक योग से संबंधित है। एक कश्मीर महिला शैव संत हैं लालदेद या लालेश्वरी। इनके विषय में भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। लालदेद या लालेश्वरी संभवतः इनका जो जीवन काल था वो था 1302 ईस्वी से 1392 ईस्वी। कश्मीर में भक्ति परंपरा तथा कश्मीरी भाषा की ये एक अनमोल कड़ी थी। उन्होंने कश्मीर में शैववाद की त्रिक परंपरा को जारी रखा। लगभग 1302 में पंद्रेथन, वर्तमान जम्मू कश्मीर में पड़ने वाला श्रीनगर, वहाँ पर जन्मी लालेश्वरी एक शैव भक्ति कवयित्री थी। वह कश्मीर शैववाद की एक कश्मीरी रहस्यवादी काव्यशैली वत्सुन या वक्ष की रचयिता थी। वत्सुन या वक्ष का शाब्दिक अर्थ है भाषण। लाल वक्ष के नाम से विख्यात उनकी कविताएं कश्मीरी भाषा की सबसे पुरानी रचनाएं हैं, यानी कि कश्मीरी भाषा में जो लिखित साहित्य है वो सबसे पहला लाल वक्ष ही है, यानी कि लालेश्वरी या लाल देद की जो कविताएं हैं वही कश्मीरी भाषा की सबसे पुरानी रचनाएं हैं। माना जाता है कि लाल देद का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार 12 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था। उनकी शादी के बाद उनका नाम बदलकर पद्मावती कर दिया गया। वह 24 से 26 साल की उम्र के बीच घर छोड़कर एक आध्यात्मिक नेता शैव संत सिद्ध श्रीकांत, जिन्हें सेद बोयू भी कहा जाता था, वो उनकी शिष्या बन गई थी। लाल देद के अन्य नाम हैं लाल रंगद, लल्ला आरिफा, लल्ला दादी, लाल दादी, लालेश्वरी, लल्ला योगेश्वरी या लल्ला योगेश्वरी और लालीश्री। कई समकालीन इतिहासकार जैसे कि जोना राजा, श्रीवारा, प्रज्ञा भट्ट और हैदर मलिक चादुरा द्वारा तैयार किए गए कश्मीरी इतिहास में लाल देद का उल्लेख नहीं मिलता है। वे इसका उल्लेख नहीं करते। लाल देद का पहला उल्लेख मुल्ला अली रैना द्वारा लिखित संतों और धार्मिक हस्तियों की जीवनियों के एक संग्रह तजकीरात या तजकीरत उल आरिफीन में मिलता है। इनका उल्लेख सबसे पहले जो कि 1587 में लिखा गया था। उसके बाद बाबा दाऊद मिशकती का एक ग्रंथ है असरार उल अकबर जो कि 1654 में लिखा गया, वो इनके जीवन का विवरण देता है। इन ग्रंथों में लाल देद को एक रहस्यवादी संत के रूप में वर्णित किया गया है जो यात्रियों को जंगल में दिखाई देती है। ख्वाजा आजम दिद्दामारी के तारीख ए आज़मी जो कि 1736 में लिखा गया, उसमें लाल देद के जीवन का अधिक विस्तृत विवरण मिलता है। वह एक फारसी क्रॉनिकल वाकियाती अ कश्मीर 1746 में लिखा गया ये, इसमें भी इनका उल्लेख मिलता है, जिसमें उसे कश्मीर के शाहमीर वंशी सुल्तान अलाउद्दीन के शासनकाल में प्रसिद्ध होने के रूप में वर्णित किया गया है।
यानी कि इसमें वकियाती कश्मीर में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लाला रिफा या लालेश्वरी जो थी प्रसिद्ध थी, इस रूप में उनका वर्णन हुआ है। लाल देद को ईरानी सूफी विद्वान और कवि मीर शायद अली हमदानी का समकालीन माना जाता है, जिन्होंने कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान उनकी कहानियों को अपनी कविता में दर्ज किया था। ग्रियर्सन का अनुवाद लाल देद की रचनाओं का पहला मुद्रित और प्रकाशित संस्करण था। रिचर्ड टेम्पल, जयलाल कौल, कॉलमैन बार्क्स, जयश्री ऑडिन और रंजित हॉसकोटे ने भी उनकी कविताओं यानी कि वर्क्स का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। प्रमुख कश्मीरी सूफी शख्सियत शेख नूरुद्दीन वली, जिसे नूरुद्दीन ऋषि या नंदा ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, लाल देद से अत्यधिक प्रभावित थे और इनका जो जीवन काल है वो है 1377 से 1438। लाल देद एक साथ हिंदुओं के लिए लालेश्वरी या लल्ला योगिनी और मुसलमानों के लिए लाला रिफा थी, यानी कि मुसलमान इनको लाला रिफा कहते थे, जबकि हिंदू जो थे वो लालेश्वरी या लल्ला योगिनी कह करके इनको संबोधित किया करते थे। तो ये कश्मीर शैव दर्शन पर हमारी वीडियो थी और शैव दर्शन पर या शैव धर्म पर हमने लगभग जितना भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, तथ्य थे, वो सभी अपनी इन 4 वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको बहुत सटीक और काफ़ी हद तक पूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।